काराएल, काराएल, मुझे बताओ कि बहते हुए दरिया को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि मैदानों में भागते हुए घोड़ों को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि चलती हवा को रुकने का कहना सही है? क्या ये अफसोस की बात नहीं? बताओ काराएल, बताओ, क्या आंधियों को रोका जा सकता है? क्या घोड़े दौड़ना छोड़ सकते हैं? क्या बहती नदियां कभी रुकती हैं? फिर मुझे रुकने का क्यों कहा जा रहा है? मुझे खामोश रहने का क्यों कहा जा रहा है? आह काराएल, तड़प रहा है, मेरा दिल जल रहा है। सब्र, है सब्र। आप ठीक तो है? आ जाओ, आए। मैं ठीक हूँ। आए, थोड़ा आराम कर लें। ओ खुदा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ऐसे ही है। शायद मैं उम्मीद से हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। साऊजी साहब को पता है इसका? नहीं, अभी नहीं। वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत होंगे। वो हमेशा कहते हैं कि ज्यादा बच्चे मर्दों की शान बढ़ाते हैं। लीना, आ रही हूँ जनाब। शुक्रिया। लीना, बोलो क्या बात है? ये इतना आसान नहीं। क्यों? आपने बहुत इंतजार किया। इतनी जल्दी बता दूं? तुम्हें भी कुछ कोशिश करनी होगी। तुम्हें ही इसका हल निकालना है। देखो, सब लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि बाला खातून मां नहीं बन सकती, और ये बहुत जल्द उस्मान साहब के दिमाग में भी आ जाएगी। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका सब्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारे देखते ही देखते एक और खातून तुम्हारे खेमे में आ गई तो क्या करोगी? बताओ मुझे। बताऊंगी। बताओ, शाबाश। आप बैठे तो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये ठीक नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तो आप यहीं पर बैठेंगे। ये किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला पहले अल्लाह पाक का है और फिर मेरे बाबा और बाकी सरदारों का। आप सिपह सलार बन गए हैं। इसके बाद हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। फिर कभी ऐसी बात ना करना। बाबा और बाकी सरदारों की नजर में आप कबीले के सरदार का हक रखते हैं। सिर्फ आप साऊची, सिर्फ और सिर्फ आप। चलें, अब बैठिए। चलें, हम अकेले हैं। बैठ जाएं। अब आप अपनी आंखें बंद करें।
सब देख सकते हैं। लीना, क्या तुम? पहली दफा जब मैं उम्मीद से थी तो आपने मुझे यह हार तोहफे में दिया था। मैंने इसे कभी नहीं उतारा और हर वक्त दुआ में बेटे को मांगा। दुआ पूरी हो गई। हमारा एक और बच्चा होगा साहू जी। कई कबीले के लायक हमारा एक और बेटा होगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आ जाओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इजाजत दें। मैं आपसे निकोला के बारे में बात करने वाला था। मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरे लिए बिछाए गए जाल के पीछे वो नहीं है। आप ये बात जान लें। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बारूद का पता ही ना हो जो मुझे मिला है। वो हर जगह को आग लगाने वाले थे। यावलक अरसलान का मावन खरीद कर तुम्हारे लिए जाल बिछाने वाला वही है। मैं ये नहीं कहता कि निकोला की नीयत ठीक है, लेकिन यावलक के मुआवन कोजोन के साथ कोई और लोग भी हैं। तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? आप सिपा सालार हैं, शायद आप कुछ कर सकें। तुम मुझे सिखा रहे हो उस्मान? अस्तगफिरुल्लाह भाईजान। उस्मान, देखो मेरे भाई, तुम बहादुर हो, जंगजू हो, लेकिन दिमाग में आई हर बात दुरुस्त नहीं होती। पिछले साल कबीला काफी मुसीबतों में रहा है। चचा जान और गुंदूज भाईजान के साथ तुम नहीं चल पाए। तुम अपनी मनमानी करते रहे और वो दुश्मनों की चालों में आ गए। क्या बात है भाईजान? अब हम कबीले में आ गए हैं। ना तो तुम पिछले साल की तरह अपनी मनमानी करोगे और ना ही इस बार हम दुश्मन को धोखा देने का मौका देंगे। इस खेमे में खड़े होकर हम बात न कर रहे होते अगर आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कुछ न किया होता। कल कल था, आज आज है। अब से सबको अपनी हदूद का पता चल जाएगा। जब तुम्हें रोकने का कहा जाएगा तो तुम रुक जाओगे उस्मान। कौन करेगा इसका फैसला भाईजान? हमारे बाबा अर्तुरुल और तुम्हारा बड़ा भाई मैं। बाबा के मनसब की अच्छी तरह आदत डाल ली है हमने, और ये नशिश तो आपको बहुत रास आती है, बल्कि जचती है। कभी भी मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मेरी नजरें मनसब पर नहीं है।
मैंने जो देखा और सुना वही काफी है। इस मनसब से प्यार करने वाले बहुत आए गए, और जो लालची थे मायूस होकर लौटे। ख्याल कीजिएगा। हाथ हटाइए अपना भाई। अपने अल्फाज वापस लो। अपना हाथ हटाइए भाईजान। उस्मान, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अपना हाथ हटाए मुझसे भाईजान। रुक जाओ। आइंदा हाथ मत उठाइएगा। बेशरम, अपने अल्फाज वापस लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अल्फाज वापस लूं। क्या हो गया? कोई तो रोको ही नहीं। क्यों लड़ रहे हैं? या अल्लाह खैर करे। नहीं भाई है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा दाऊद उस्ताद। अल्लाह का शुक्र है कि अर्तुल साहब यहाँ नहीं है। अल्लाह खैर करे। मेरा शेर भाई, अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, तुम दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हो। मेरे शेर भाई, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। लोग आपस में मजाक कर रहे थे। ये तो मजाक हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का, ये लड़ाई नहीं थी। मुझे तो लगा ये लड़ाई हो रही है। मजाक कर रहे थे। साक्षी भाई, माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार हो गए आप भी। तो परेशान थे कि ये मसला क्या है। अरे ये तो भाई है, आपस में मिल रहे हैं। मेरा शेर भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे प्यारे भाईजान, शुक्र है अल्लाह, यहाँ पे लड़ाई नहीं थी। भाई आपस में एक साथ ऐसे ही कर रहे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। दोनों प्यार बहुत है। अल्लाह भाई का प्यार सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आगोश की लड़ाई भड़क उठी है। जीते रहो। नमक ठीक है ना? जल्दी क्यों है बेगम साहिबा? अर्तुल साहब के लिए खाना बना रहे हैं। खवातीन अपने दस्तरखान से अपने कबीले को जन्नत बना सकती हैं। दस्तरखान की तैयारी में बाला खातून नजर नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ। तुम अपने काम से काम रखो। माफी चाहती हूँ, मुझे देर हो गई। आपको काफी काम करना पड़ा। कोई बात नहीं बाला, ये तो मेरा फर्ज है। आप जब से आई हैं फौरन ही काम का बोझ उठा लिया।
मैंने ये बोझ बहुत सालों से उठाया है, फिक्र ना करो। खैर, उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या वो पुरसुकून हुए? उस्मान साहब अब बिल्कुल ठीक हैं। वो कबीले के कुछ मामलात को देखेंगे और फिर आराम करेंगे। पिछले साल एक के बाद एक जंग करने की वजह से वो सही से सो नहीं सके। चलो, अल्लाह का शुक्र है। खाना तैयार है हुजूर। शुक्रिया मेरी बेटियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? शाबाश तुंदार, कबीले में वबा के फैलाव को ऐसन तरीके से रोक दिया तुमने। शाबाश। हमको सऊद और एनिगोल कबीले से एक साथ खुशखबरी मिली है हुजूर। मेरे भतीजे साउची ने उनके किले को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और उनके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज आज तक महसूस कर रहे हैं। एनागोल किले वालों की सुबह तक मातम की आवाजें आती रहीं। निकोला तो गुस्से से पागल हो गया है। सिपह सालार, मेरे बहादुर बेटे साउची, तुमने निकोला को दिखा दिया कि जाल कैसे बिछाते हैं। निकोला इस वाकये के बाद यकीनन बुराई फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कबीला अब बिल्कुल महफूज है। अर्तुरुल साहब हमारे साथ हैं। हमारे सरदार अपने फराइज पर हैं। अब हर एक को अपने फराइज पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी से अंजाम देने होंगे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरदारों और सिपाहियों की नहीं, खवातीन की भी है। हुजूर जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म जनाब। हुजूर जैसे आपका हुक्म। बात क्या है बाबा? क्या कुछ ऐसा है जो आपको पता हो और हम नहीं जानते? मैंने सुना है कि हाथू अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़ा है। वो यहां आग लगाने और काई नस्ल को मिटाने आ रहा है। कुछ दिनों बाद घोड़ों के शोर की वजह से हम परिंदों की चहचहाहट सुन नहीं पाएंगे। जिस तरह बलगाए और सुबोताए को धूल चटाई थी हमने, गेहातू से भी उसी तरह निमट लेंगे हम बाबा। हमें ये जानना होगा कि कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं उस्मान। फिल वक्त हमें गेहातू की जानिब एक ऐसा कासिद भेजना होगा जिसकी जबान तलवार से ज्यादा तेज हो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये फर्ज मैं निभाना चाहूंगा बाबा। मैं जानता हूं कि
यहाँ बैठा हर आदमी इस काम को बखूबी सरअंजाम दे सकता है, लेकिन मैं ये फरीजा साउची को सौंपता हूं। सूरज तुलू होने से पहले रवाना हो जाओ मेरे बेटे साउची। जो आपका हुक्म बाबा। उस्मान के हाथों कत्ल किए गए नौकरों को जंगली जानवरों ने नोच लिया है, और ये सब तकरीब के लिए हम सिर्फ वही लाशें लेकर आए हैं जो सही थी। इन सब ने मेरे बेटे के लिए अपनी जानें दी। ये हमारे मंगोल निजाम के लिए कुर्बान हुए। इनके कातिल बच नहीं सकते। हम उन कातिलों के पीछे हैं क्या? तो उन सब की रूहें आपकी होंगी। हम मौके को उस्मान से वापस लाएंगे। उस्मान? उस्मान! एर्ले खान, इन्होंने मेरे बेटे के लिए अपनी जानें दी। इनको बहुत इज्जत दो। जिन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया उनको घेर लो। एर्ले खान, जिस काले घोड़े पर वो सवार होता है उसकी लगाम स्याह रेशम की है और घोड़ा काला नाग है। तेरी गर्दन तक कोई नहीं पहुंच सकता। एर्ले खान, मेरे सिपाहियों की रूहें ले लो। मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। एर्ले खान, मेरा इंतजार करो, मैं मौत लेकर आ रहा हूं। हुजूर, निकोला से मुआहदे की ख्वाहिश को समझता हूं, लेकिन क्या ये शराइत दोनों फरीकैन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है? आंख के बदले आंख इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर फर्ज है, चाहे वो ईसाई हों या यहूदी। वो इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा सरहदों और तिजारती मराहत की शिकों की हिफाजत उन्हें यकीनन
दीवार से लगा देगी दुंदार। उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। जब तक आप सांप को बिल के अंदर पालते रहें, तब तक वो अपना सर बाहर नहीं निकालता। जब तक हम के हाथों की मुसीबत से बचेंगे, तुम निकोला को उस वक्त तक इस मुआहिदे पर रोक कर रखोगे। बतौर एलची ये तुम्हारा फरीजा है, समझे तुम? जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी तो हम अगला कदम उठाएंगे। इंशाल्लाह भाई, अल्लाह के हुक्म से। दुंदार, क्या गुंदूस कुलोजा रवाना हो गया है? वो नमाज फजर के साथ ही निकल गया था। मुझसे कुछ न छुपाओ दुंदार। भाईजान, क्या उस्मान से कोई गलती या कसूर सरसद हुआ है? क्या आप उसे दूर कर रहे हैं? ये रास्ता बहुत तवील और कठिन है दुंदार। कभी कभी रास्ते में रुककर आराम करना जरूरी होता है, ताकि तुम आराम करके अपनी कुव्वत और अक्ल को बढ़ा सको। सलामत रहें भाई। अल्लाह कभी हमारे सरों को आपके साए से महरूम ना करे। आबाद रहें। अहमद, तुम कहाँ गायब हो? दुकान पर भी नहीं आए। आज इसको जरा छुट्टी दे दीजिए, एक दिन से कुछ नहीं होता। आप कहते हैं तो ठीक है उस्मान साहब। आइए, हमें आप कुछ तीरंदाजी करके दिखाएं। सब खैर हो इंशाअल्लाह। मेरे फराइज पर जाते हुए
ये खूबसूरत आंखें कब से भर आने लगी हैं? दुश्मन के आगे अपना फर्ज निभाने जा रही हूं, मैं परेशान ना हूं। आप जहां पर जा रहे हैं हुजूर, वो एक शैतानों का गढ़ है, कोई मैदानी जंग नहीं। बाबा ने मुझे एक अहम फरीजा सौंपा है खातून, न सिर्फ हमारे कबीले के लिए बल्कि तमाम कबाइल, सोत के तमाम रम लोग मेरी लाई गई खुशखबरी के इंतजार में हैं। इसी बात से तो खौफजदा हूं। आपके बाबा ने आप अकेले को एक बड़ी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी दे दी है। खैर, ये जालिम हम पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? केहातू समझता है कि उसके बेटे को उस्मान ने अगवा किया है, इसी वजह से हमें दबा रहा है। लगता है उस्मान साहब ने फिर से किसी सांप के बिल में छुरी घुसाई है। मेरा भाई बेकसूर है, उस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या उसकी लाई हुई मुसीबत को खत्म करना आपका काम है? ये बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी साउद जी। चाहे हमारा सामना चंगेज खान के पोते से ही क्यों ना हो, लेकिन हम भी अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं खातून। बाबा ने इन सरजमीनों का अमन मेरे हाथों में सौंपा है खातून। तुम्हें मेरी फतोहात के बारे में सोचना है, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। समझ गई ना? हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है, मुझे आप पर फख्र है। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। आग आपको बुला रही है, सुन रहे हैं हुजूर? अगर ये आग मेरे अंदर के अंगारों को सुन ले तो शर्मिंदा हो जाए। गम बांटने से कम होता है। आग भड़कती है तो जलाकर राख कर देती है, इसके बुझने का इंतजार है मुझे। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे, आपकी खैर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुहिम को मुबारक फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मुबारक हो आपको फौजी साहब, कामयाबियां से बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपकी खैर हो, मुबारक हो, मुबारक हो।